क्या कर रहे थे हम पिछली क्लास में? वाष्पन और संघनन के बाद हमने कुछ किया था। पृथ्वी चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, जैसे आप मंदिर में जाके परिक्रमा करते हो। पर हम ये सब बातें क्यों कर रहे थे? हम क्या पढ़ रहे थे? किसके? साइंस तो हम कर रहे हैं, विज्ञान तो आप कर रहे हो। साइंस में हम क्या, कौन सा विषय पढ़ रहे थे? तो हम पृथ्वी के ऊपर आए। क्यों हम धरती के बारे में बात कर रहे हैं? जब हमने वाष्पन और संघनन किया था तो फिर हमने क्यों धरती की बात शुरू करी थी? पर क्यों? हमने जब बात करी थी सौर मंडल की, सूरज की, पृथ्वी की, अन्य ग्रहों की, और हमने आपको कुछ और भी बताया था कि पृथ्वी क्या करती है, कहाँ? अभी ये क्या सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अपनी दूरी पर घूम रही। तो इससे क्या होता है? दिन और रात होते हैं। और सूर्य के चारों ओर घूमने से क्या होता है? मौसम। तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम मौसम की बात कर रहे थे। हम जब मौसम की बात करते हैं कि मौसम हमारे यहाँ अलग अलग होते क्या रोज एक ही जैसा मौसम होता है? पूरे साल भर एक जैसा मौसम होता है? नहीं, अलग अलग होता है। कई बार मौसम सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। सुबह कई बार बरसात हो रही होती है और शाम को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, या सुबह बहुत गर्मी होती है और शाम को बरसात हो जाती है या ठंड हो जाती, जैसे आजकल होता है। सुबह ठंड, दोपहर को गर्मी, शाम को फिर ठंड। तो मौसम क्या है? बदलता रहता है। मौसम क्या होता है? अब उसके बदलने के तो बहुत से कारण हैं, पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मौसम कैसे होता है, मौसम कैसे बदलते हैं, या मौसम कैसे आते हैं आपकी धरती। तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी का ये जो है, इसको ग्लोब बोलते हैं। ये पृथ्वी का एक मॉडल है, मॉडल बनाया हुआ है, समझे? अब पृथ्वी बिल्कुल इसी तरह से अपनी धुरी पर घूमती है और अपनी उस पे अक्ष पे झुकी हुई है ना। ये ऐसे सीधी तो नहीं है, ये कुछ एक कोण से झुकी हुई है और ये अपने इस पर धुरी पर घूमती है। जब ये अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के सामने से इस पर प्रकाश पड़ता है तो उससे क्या होता है? नहीं, ऊष्मा तो मिलती है आपको सूर्य से, पर और क्या मिलता है? धूप मिलती है। और धूप से क्या होता है? प्रकाश होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उस साइड में क्या हो जाता है? दिन। और इस साइड में रात होती है। बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ ये सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर इस तरफ पड़ रही हैं, तो इस तरफ क्या है? दिन। और दूसरी तरफ क्या है? अभी रात। और जब वो धीरे धीरे घूमेगी, अब जब अगर इस तरफ, अभी यह भारत है, ये भारत है, नक्शा पहचानते हैं हम भारत का, ये भारत है। अगर भारत में यहाँ सुबह हुई, धीरे धीरे यहाँ दोपहर हुई, ठीक है, सूर्य की रोशनी अगर यूं सीधी आ रही तो यहाँ दोपहर हुई। दोपहर को सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं तो गर्मी ज्यादा होती है। इसका मतलब जब किरणें सूरज की बिल्कुल सीधी आपकी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है या नहीं? और सुबह गर्मी ज्यादा होती है? नहीं, क्योंकि सुबह क्या है? सुबह ये किरणें सीधी तो नहीं पड़ रही, कैसे आ रही है? यूं तिरछी आ रही है। तो इसलिए तिरछी किरणों में गर्मी कम होती, तो ये सुबह हुई, ये धीरे धीरे दोपहर हुई, फिर धीरे धीरे इधर शाम हो गई, और फिर धीरे धीरे रात हो गई। अब ये बिल्कुल आधी रात हो गई जब ये बिल्कुल यहाँ मध्य में आ गया, इस तरफ भारत। और अब इस तरफ क्या आ गया? अमेरिका। तो अमेरिका में क्या हो गई? सुबह हुई और यहाँ हो गई दोपहर।
यहाँ क्या हो गई? दोपहर। और फिर धीरे धीरे ये वापस आया। अब ये एक पूरा इसको अपनी चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक गति कितनी है? 24 घंटे की है। कितनी है इसकी एक गति? तो इसको बोलते हैं दैनिक गति। क्या बोलते हैं? दैनिक गति। मतलब पूरे दिन में जो ये घूमती है। कितनी है? कितनी है? 24 घंटे। अब 24 घंटे में से कितने घंटे का दिन? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ऐसा पर हमेशा नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि जो पृथ्वी है, अब ये सूर्य के आसपास भी घूम रही है। पृथ्वी जो है, हमने आपको दिखाया था, ये सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के पूरी परिक्रमा लगाती है। और हमने कहा था इसका अपना जो पथ है वो बिल्कुल एक निश्चित पथ होता है। इस अपने रास्ते से ये ना इधर हटेगी ना उधर हटेगी। अपना रास्ता ये कभी नहीं बदलती। समझ गए? अगर इसको इस रास्ते पे घूमना है तो बिल्कुल इसी रास्ते पे घूमेगी। पूरे एक उनका जो नियम होता है, निश्चित नियम, उसका पूरा पालन करती है पृथ्वी। और हर ग्रह करता है। हर ग्रह अपने निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। आप लोग जब मंदिर जाते हैं तो उसमें परिक्रमा वाला वो बना होता है। अब उसमें सब लोग परिक्रमा करते हैं। अब वो एक ही पथ है और उसमें इतने लोग परिक्रमा करते हैं, तो कई बार आपस में टकराते हैं, धक्का मुक्की होती है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हर एक का अपना अलग पथ होता है कि अगर हम इसमें घूम रहे हैं तो आप इसमें नहीं आएंगे, आप अपना अलग दूसरा पथ बनाएं। और हर एक की गति अलग अलग होती है। इसकी कितनी गति है? ये कितने टाइम में एक परिक्रमा पूरा करती है? 12? 300। तो उसको हम बोलते हैं इसकी वार्षिक गति। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। क्योंकि एक वर्ष लग जाता है ना पूरा, इसलिए उसको हम बोलते हैं इसकी वार्षिक गति कितनी है? 365। पूरे 365 दिन। हाँ नहीं, वो तो आपका फरवरी में बढ़ा। ये 365 दिन क्या पूरे 365 दिन पूरे लगते हैं? कैसे? अच्छा, ऐसे देखते हैं कि आपके जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में कितने दिन होते हैं? आपके कितने महीने पहले ये बताइए? 12। चलिए 12 महीने लिखिए। 2, 3, 4, 5, 6, पहला महीना कितने दिन होते हैं? 30 या 31? 31। कैसे पता चला आपको 31? आप ऐसे करके देखते हैं, जो महीने आपके हड्डी के ऊपर आते हैं उनमें कितने दिन होते हैं? 31। तो इसके हुए 31 दिन। फरवरी। तो अभी हम अगर 2007 की बात करते हैं, 28। फरवरी के बाद क्या है? महीना कौन सा है? कितना? 31। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये देखिए जनवरी, फरवरी अंदर गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब वापस आप इधर आएंगे या नहीं? तो यहाँ से यहाँ नीचे थोड़ी ना चले जाएंगे, तो ऊपर आए, तो फिर ये ऊपर आए तो क्या हुआ? 31।
अगस्त के बाद कौन सा महीना? कितना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31। अब चलिए इसको जोड़िए, कितना हुआ? 8 और 1 5, 3 और 1 4। अच्छा अभी नहीं, अभी हम इसको इसमें जोड़ देते तो ये 3 हो गया। अब 3 का पहाड़ा बोल लीजिए। 3, हाँ 3, तो कितने हुए? अब हम अगले साल की बात करते हैं, 2008 की। तो क्यों 66 हो जाएंगे? फरवरी कितने की हो जाएगी? अब ये 29 दिन की क्यों हो जाएगी? क्यों 4 साल बाद हम जोड़ रहे? क्यों 4 साल बाद फरवरी को हम 29 का करते हैं, क्यों नहीं हम 28 का करते हैं? तो हमारी अपनी मर्जी की बात है, चाहे हम 28 का करें चाहे हम 29 का करें। ऐसा क्यों करते हैं हम? कुछ बताया था हमने आपको कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो उसमें वो पूरे 365 दिन नहीं लेती, उसमें कुछ टाइम और ज्यादा लेती है। 1/4 दिन और लेती है। तो 1/4 दिन मतलब कितने हो गए? अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। और 1/4 मतलब उसके 4 भाग करो, 4 भाग करो। तो कितने घंटे हुए? तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 365 और 1/4 दिन, ये इसकी वार्षिक गति है, या 365 दिन और 6 घंटे। तो जब 6 घंटे आप 4 साल में मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 साल में आप 6 घंटे जोड़ते जाओ। इस साल उसने तो फिर 4 साल बाद 24 घंटे पूरे हो गए, तो एक दिन पूरा हो गया। इसलिए उस फरवरी को हम क्या कर देते हैं? 29, क्योंकि नहीं तो हम हर बारी में ऐसा थोड़ी लिखेंगे 365 और 6 घंटे। जो हिसाब किताब करने वाले लोग होते हैं, जो तनख्वाह जिनको मिलती है, जिनका अपना लेखा जोखा वो रखते हैं, तो वो 6 घंटे का हिसाब कैसे रखेंगे? आप किसी को काम करने की तनख्वाह देते हो तो एक दिन की तनख्वाह देते हो, या 30 दिन की देते हो, या पूरे साल भर की देते हो? 6 घंटे की थोड़ी दोगे। क्या अब हम तुम्हारा देखते हैं तुम्हारे एक दिन की तनख्वाह इतनी है तो 6 घंटे की इतनी तुम्हें मिलेगी, ऐसे नहीं होता ना। इसलिए वो 6 घंटे जोड़कर क्या कर दिया उन्होंने? 4 साल बाद एक दिन पूरा बढ़ा दिया। क्या करा? एक दिन पूरा कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ा? 4 साल बाद पर कैसे बढ़ा? कितने घंटे जोड़े? 6। तो पहले एक साल का 6, दूसरे साल के 6 और तो 12, तीसरे साल के 18 और चौथे साल में 24 हुए तो एक दिन। तो चौथे साल में उसको पूरे कितनी दिन मिल गए? 366। ये हो जाती है वार्षिक गति। वार्षिक गति किसकी? पृथ्वी की, जो वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। और सूर्य के चारों ओर जब वो परिक्रमा करती है तो ये उसका क्या है? निश्चित रास्ता, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पथ। क्या बोलते हैं? पथ। अब ये पथ क्या इसका बिल्कुल गोल है? कैसा है? अंडे जैसा या वलयाकार? क्या बोलते हैं इसको? वलयाकार या अंडे जैसा, जिसमें ये ऐसे परिक्रमा कर रही है। अब जब पृथ्वी घूमती है तो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में घूम रही है? पूरब से पश्चिम नहीं जा रही, वो पश्चिम से पूरब को जाती है। वो उल्टी जाती है, वो पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे जा रही है वो?
पश्चिम से पूरब की ओर जा रही। देखो ये पश्चिम इधर है, ये इधर पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो अब ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है और फिर यहाँ ऐसे घूम रही है। समझ गए? आपकी जो घड़ी चलती है वो ऐसे चलती है, ये ऐसे घूम रही है। समझ गए? घड़ी आपके ऐसे घूमती है ना, पर ये तो ऐसे घूमती है उल्टी। समझ के? अब जब ये घूमती है तो आप देखो इसका पूरी परिक्रमा अगर उसने यहाँ से शुरू करी और वापस वो यहाँ से यहाँ तक आ गई तो कितना टाइम लिया उसने? 24। एक साल। अगर वो यहाँ से यहाँ आई तो कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक में 366 दिन हो गए। 24 घंटे सूर्य की परिक्रमा में। ये देखो ये सूर्य है और ये पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है। जब ये पूरी एक परिक्रमा करती है तो कितना? 1 साल लगता है। अब ये परिक्रमा कितनी हुई? आधी परिक्रमा हुई तो फिर टाइम भी तो आधा लगेगा। 1.5 साल। 6 महीने। 1 साल का आधा कितना होता है? 6 महीने। तो 6 महीने बाद वो यहाँ आई। समझ गए? और यहाँ से फिर यहाँ आएगी तो फिर 6 महीने लगे। 6 महीने लगे। यहाँ से इसको यहाँ जाने में 6 महीने लगते हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में कितने लगेंगे? 6 महीने। तो 6 और 6 मिला के 12 हुए। इसका मतलब है कि इस पृथ्वी की इस वाली जगह से यहाँ तक आने में उसको कितने महीने लगे? शाबाश। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। समझ आ गया? अब देखो, अब पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है। पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांटा है। एक हुआ उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हुआ दक्षिणी गोलार्ध। बीच में जो रेखा है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। गोले का आधा ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जब उत्तर में गर्मी होती है तो दक्षिण में क्या होता है? ठंड। और जब दक्षिण में गर्मी होती है तो उत्तर में उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ गर्मी है तो यहाँ सर्दी, यहाँ गर्मी है तो यहाँ सर्दी होती। अब यहाँ देखिए जून का महीना है, ये देखिए हमने लिखा है यहाँ जून। ठीक है? जून के महीने में पृथ्वी यहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है? और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? शीत लिखा हुआ है, शीत है। अब जून में एक दिन ऐसा होता है 21 जून को कि सूरज की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। अब ये जब यहाँ पर सीधी पड़ती है तो 21 जून में क्या होता है? यहाँ पर एक और रेखा होती है। नहीं, रात दिन बराबर नहीं। यहाँ पर पृथ्वी पे, पहले सुन लीजिए बेटा, ये जो पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, इन 2 गोलार्ध में हमने 2 लाइनें, 2 काल्पनिक लाइनें और बनाई हैं। एक तो होती है आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी क्या रेखा है? और एक रेखा जो इस ऊपरी उत्तरी गोलार्ध को भी आधा करती है, और एक ये इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं हम इसको? कर्क रेखा। और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? अब जब कर्क रेखा, जून में गर्मी है, यहाँ कर्क रेखा पर पूरी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती। अब दक्षिणी गोलार्ध में ठंड है, 3 महीने निकले तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये पृथ्वी यहाँ आ गई। अब इसमें क्या हो रहा है?
कि जो भूमध्य रेखा है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, मतलब इस पे सीधी पड़ रही हैं, तो क्या होगा, दिन और रात बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पर 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। फिर अब आगे बढ़ी पृथ्वी। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या है, क्योंकि यहाँ जून में गर्मी थी तो सितंबर तक आते आते क्या हुआ, ठंडी नहीं हुई, शरद। बेटा गर्मी के बाद बसंत आता है, पतझड़ आया तो उसको हम बोलते हैं शरद ऋतु। शरद पूर्णिमा आई थी, शरद पूर्णिमा आती है दशहरे के बाद, तो ये शरद आ गया। ठीक है, 3 महीने निकल गए। आप शरद पूर्णिमा से फिर 3 महीने आप सोचिए, सितंबर के बाद 3 महीने कौन से निकले, अक्टूबर, नवंबर। अब उत्तरी गोलार्ध में देखो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ी, दूर हो गया वो थोड़ा, तो इसमें क्या हो गई, अभी आप देखो, आप दिसंबर चल रहा है, हमने क्या पहना हुआ है, क्यों ठंड हो गई, क्योंकि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया, सर्दी आ गई, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ गई, गर्मी आ गई। अब 22 दिसंबर वाले दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती और सबसे छोटा दिन होता है, वो 22 दिसंबर को होता है। उसके बाद फिर 3 महीने आप निकालिए, जनवरी, फरवरी, अब मार्च में आता है बसंत। मार्च में क्या आता है, बसंत पंचमी आती है, तो मार्च में आप इधर आया, उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। और 21 मार्च वाले दिन फिर से दिन और रात बराबर हो गए। अब समझ में आया आपको, ये हुई पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य के चारों ओर, और इससे बने मौसम, गर्मी, सर्दी, शरद, बसंत, फिर यहाँ पर सर्दी, गर्मी और शरद और बसंत। समझ गए, बाकी अगली क्लास में करें। थैंक यू।